हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। और आज का जो लेक्चर है वो मैंने पिछले सेशन के कमेंट को देखते हुए लिया है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था बिहार के मेले और महोत्सव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ थोड़ा बहुत आप टॉपिक वाइज भी मतलब थ्योरी भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा। मेले और महोत्सव जितने भी इंपॉर्टेंट है बिहार के, उसकी थोड़ी सी थ्योरी और थोड़ा सा एमसीक्यू करवा दीजिएगा। तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा पॉइंट्स फैक्ट्स कवर करने के लिए ये सेशन में लेती हूँ 10 मिनट शो, जिसमें प्रॉपरली हम लोग बिहार की चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आपके एग्जाम से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो बिहार में जो प्रमुख मेले हैं और जो प्रमुख महोत्सव हैं उनके बारे में कुछ एमसीक्यू देखेंगे क्वेश्चन और कुछ थोड़ा थ्योरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, कम टाइम में पढ़ेंगे, ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखेंगे। द सोनपुर कैटल फेयर इज नोन एज, सोनपुर पशु मेले को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा मेला या एशिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला इसको कहते हैं। इस मेले के और भी कई नाम हैं, मैं आपको बता देती हूँ। और ये कौन सी नदी के किनारे ये मेला लगता है? तो देखो, बिहार में ना गंडक नदी है ना, गंडक और गंगा नदी, गंडक और गंगा के संगम पर यानी कि जहां पर गंगा नदी जो है वो गंडक नदी से मिलती है आकर, यहीं पर जो है इसी के किनारे सोनपुर का मेला लगता है। ठीक है, इस मेले को हम हरिहर नाथ मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिहर नाथ मेला। क्योंकि ये जो मेला लगता है यहाँ पर एक मंदिर है, हरिहर नाथ मंदिर, जो शिव भगवान को डेडिकेटेड है। और हरिहर नाथ मंदिर भी इसके पास में, इसीलिए इसको हरिहर नाथ मेला भी हम कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है, पशु मेला है ये। आप गए भी होंगे, यहाँ पर तरह तरह के पशुओं को लाया जाता है खरीदी बिक्री के लिए। ठीक है, तो सोनपुर का पशु मेला सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। गंडक और गंगा नदी के संगम पर के किनारे ये होता है और हरिहर नाथ मेला भी इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा बिहार का प्रमुख त्योहार नहीं है? सोनपुर कैटल फेयर, छठ पूजा, राजगीर महोत्सव, इनमें से और दुर्गा पूजा, इनमें से कौन सा बिहार का एक प्रमुख त्योहार या मेला नहीं है? तो आपको पता है बिहार में दुर्गा पूजा होता तो है, लेकिन इतना नहीं होता जितना पश्चिम बंगाल में होता है। दुर्गा पूजा मेनली पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। दुर्गा पूजा जो है वो मेनली पश्चिम बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है। पश्चिम बंगाल में कई महीने पहले से ही दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो जाती। ठीक है, तो ये बिहार का प्रमुख त्योहार नहीं है। बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा, प्रमुख मेला सोनपुर का मेला, राजगीर महोत्सव भी एक काफी प्रमुख महोत्सव है। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा बिहार का त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है? विच फेस्टिवल इन बिहार इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड? होली, दिवाली, छठ पूजा या मकर संक्रांति? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा छठ पूजा, ऑप्शन नंबर सी। छठ पूजा जो है ये सूर्य देवता को और छठी माता को समर्पित है। छठी माता को और सूर्य देवता को छठ पूजा समर्पित है। छठ पूजा महिलाएं करती हैं, बहुत कठिन उपवास करना पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा है ना। इसके लिए सिर्फ बिहार में ही नहीं होता छठ पूजा, पूरे भारत में, नेपाल में, इवन इस बार तो हमने देखा कि अमेरिका में भी हुआ है छठ पूजा। अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं ना, उन्होंने भी छठ पूजा किया है। तो छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व है, इसको बिहार में महापर्व के तौर पर हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच फेयर इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ फल्गु रिवर? गया में फल्गु नदी के तट पर इनमें से कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला फल्गु नदी के तट पर गया में? अब एक चीज तो आपको समझ आ गई कि गया जी से फल्गु नदी बहती है, गया से होकर फल्गु नदी बहती है, ये तो हमको पता है। ठीक है, इस फल्गु नदी के किनारे पितृपक्ष का मेला लगता है ना, पितृपक्ष का मेला। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे लगता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष का मेला गया में लगता है, फल्गु नदी के किनारे लगता है। फल्गु नदी दक्षिण बिहार की एक नदी है, ये दक्षिण बिहार से होती हुई आती है।
ठीक है, दक्षिण बिहार। मैंने आपको रिवर्स ऑफ बिहार जब पढ़ाया था तो बिहार का मैप बनाया था, बिहार के मैप में मैंने आपको दक्षिणी बिहार की नदियां और उत्तरी बिहार की नदियां बताया था, उसमें फल्गु नदी जो है दक्षिणी बिहार में मिलेगी आपको, ठीक है। बिहार में कौन सा त्योहार मॉनसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? विच फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ मॉनसून सीजन इन बिहार? समा चकेवा, बिहुला, करम या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बिहुला भी होगा, करम भी होगा, समा चकेवा भी होगा, ठीक है क्या? नेक्स्ट देखो, द राजगीर महोत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑफ इज सेलिब्रेशन ऑफ। राजगीर महोत्सव इनमें से किस चीज से रिलेटेड एक महोत्सव है? राजगीर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, ये आपको नालंदा के राजगीर में देखने को मिलेगा और इसमें कई लोग आते हैं बाहर से, मतलब दूसरे स्टेट से भी लोग ये राजगीर महोत्सव अटेंड करने के लिए आते हैं, ठीक है। ये क्लासिकल एंड फोक कल्चर के लिए जाना जाता है ना, यानी कि शास्त्रीय और लोक कला और संस्कृति के लिए राजगीर महोत्सव जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सौराठ मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? इन विच मंथ इज सौराठ सभा फेयर हेल्ड? हर सेशन में एक सवाल आपके लिए मैं होमवर्क रखती हूँ, इस सेशन में ये आपके होमवर्क का सवाल है, ठीक है। अभी अपन थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लेंगे फटाफट। भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ त्योहार इनमें से कौन सा है? महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, मकर संक्रांति या श्रावणी मेला? बिहार में एक मेला होता है जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है, इस मेले का नाम है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ मेला है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किस शहर में बिहार में महीने भर चलने वाला मलमास मेला लगता है? बिहार में महीने भर मलमास मेला जो चलता है ये बिहार में कहां पर लगता है? बताना जरा। मलमास मेला, ये मलमास मेला जो है ये भी नालंदा के राजगीर में लगता है, नालंदा के राजगीर में लगता है। ये राजगीर वही जगह है जो मगध की कैपिटल हुआ करती थी, राजगीर को हम गिरिवराज भी कहते थे, यही हुआ करती थी मगध की कैपिटल, ठीक है, समझ गए? तो ध्यान रखना मलमास फेयर यहाँ पर लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पिंडदान की परंपरा के साथ बिहार में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहार में एक टाइम आता है जब ये क्या कहते हैं, ये त्योहार मनता है, इस टाइम पे ना पिंडदान करा जाता है, ठीक है। और इस टाइम पे कोई भी शुभ कार्य नहीं होते घरों में। हिंदू धर्म में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो घर में क्या नाम है, शादी ब्याह वगैरह कुछ नहीं करवाते इस टाइम पे, है ना। तो पिंडदान होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा पितृपक्ष मेला। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी पितृपक्ष मेला, ठीक है। ये गया में लगता है ना। अब तो गया को गया जी कहते हैं, ठीक है, अब गया को अपन गया जी कहते हैं। इतने सारे क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब फटाफट थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, है ना। जो मेले में तुमको पढ़ा रही थी उन मेलों से रिलेटेड और उन फेस्टिवल से रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी देखना। जैसे कुछ मेले और फेस्टिवल जो क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने नहीं कराए वो थ्योरी के फॉर्म में मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि सीतामढ़ी मेला, ये जो सीतामढ़ी मेला है ये भी बिहार में लगता है। ये मेला हर साल लगता है चैत्र महीने की राम नवमी के टाइम पे। जब राम नवमी हम लोग मनाते हैं ना, लगभग वही अप्रैल के टाइम पे देखोगे तुम, तो उस समय लगता है। इस मेले में राम जानकी यानी राम और सीता माता के विवाह का जो उत्सव है उसको हम लोग एक तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, है ना। सीता माता और श्री राम का जो विवाह हुआ था एक तरीके से उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद है सौराठ मेला। सौराठ मेला बिहार में कई जगह आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन मेनली ये मधुबनी जिले के पास में एक गांव है, वहां पर सौराठ में इस मेले को लगाया जाता है। यानी बिहार में मधुबनी जिले में सौराठ नाम का एक गांव है जिसके पास में ये, जहां पर ये मेला लगता है। ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में ये मेला लगता है जिसको विवाह बाजार भी हम लोग कहते हैं। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेला है जिसको हम लोग विवाह बाजार के रूप में भी जानते हैं। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर शादी ब्याह को लेकर के रजिस्ट्रार भी वहाँ मौजूद रहते हैं। जैसे शादी ब्याह की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना अपन, तो रजिस्ट्रार भी वहाँ पर मौजूद होता है। कुंडली वगैरह देखे जाते हैं। कुंडली देखने के बाद में मैथिली लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से शादी करते हैं, मतलब शादी तय करके वहीं पर कुंडली उंडली देख के
शादी वादी तय की जाती है, रजिस्ट्रार भी वही मौजूद होता है। तो सौराठ मेला थोड़ा डिफरेंट टाइप का मेला है। मुझे लगता है जितने भी मेले और फेस्टिवल मैंने पढ़ाए तुम लोगों को सबसे ज़्यादा यही वाला पसंद आएगा, है ना, शादी से रिलेटेड है ये। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बौंसी मेला। बौंसी मेला जो है ये मंदार हिल जो मिलेगा आपको, उसका जो तलहटी है, जो नीचे वाला एरिया है, वहां पर जो बैंक्स स्थित है वहां पर आयोजित होता है। यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए पहले इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर एक टाइम था जब भगवान विष्णु ने बौंसी में इस स्थान पर स्नान किया था, भगवान विष्णु ने। तो लोग समझते हैं कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर स्नान किया था, तो शायद हम भी करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो है वो भी स्नान करते हैं। मतलब इंसान जो है वो अलग ही लेवल पे चीज़ों को सोचता है। खैर, मलमास मेले की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन फॉर्म में, राजगीर में एक गर्म कुंड है। बिहार में कई जगह गर्म कुंड आपको मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स, उनमें से एक राजगीर में भी है। यहाँ पर स्नान करने के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार मल मास के टाइम पे 33 कोटि देवी देवता राजगीर में निवास करते हैं, और भारत में जितने भी मेले लगते हैं उन मेलों में सबसे बड़े मेलों में से एक है ये। ठीक है, कहते हैं जब मलमास मेला लगता है ना, तो इस समय पे बिहार में क्या कहते हैं, बिहार के राजगीर में 33 कोटि देवी देवता जो है वो आते हैं। इसी वजह से इस टाइम को बहुत पवित्र माना जाता है। पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष मेले के बारे में तो मैंने डिस्कस करा ही है आपसे। ठीक है, बिहार के गया में, जूम क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, बिहार के गया में इसको मनाया जाता है, बिहार के गया जिले में, गया जी में। ठीक है, लोग अपने जो पूर्वज है ना, जो पूर्वज जो जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनको मोक्ष मिल जाए उसके लिए विष्णु पद मंदिर में इकट्ठा होते हैं। फल्गु नदी के किनारे ये मेला लगता है। फल्गु नदी के किनारे ही विष्णु पद मंदिर है। एग्जाम में ये सवाल आ चुका है कि विष्णु पद मंदिर जो है ये कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है, तो फल्गु नदी के किनारे है, और उसी विष्णु पद मंदिर में लोग इकट्ठा होते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला। बिहार के बक्सर जिले में साल में 2 बार शिवरात्रि और वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी के टाइम पे इसका आयोजन होता है। ये भी एक तरह का पशु मेला है। तो बिहार में सिर्फ सोनपुर का मेला ही एक पशु मेला नहीं है, ब्रह्मेश्वर नाथ मेला भी पशु मेला ही है। उतना बड़ा नहीं है ये, जितना बड़ा सोनपुर का मेला लगता है उतना बड़ा पशु मेला नहीं है, लेकिन ये भी काफी मतलब थोड़ा बड़ा ही मेला लगता है ये। तो ध्यान रखना, ब्रह्मेश्वर, जैसे कि मान लो एग्जाम में अगर सवाल है इनमें से कौन सा बिहार का एक पशु मेला है, ऑप्शन में सोनपुर मेला दिया ही नहीं, तो हाथ हिलाते हुए बाहर मत चले आना कि वाह अब तो बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये याद रखना, ये भी बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मेला भी जो है ये भी एक कैटल फेयर ही है। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बक्सर मेला। बिहार के बक्सर जिले में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी यानी राम नवमी को आयोजित होता है। यहाँ पर मानते हैं कि श्री राम और श्री लक्ष्मण जो है वो त्रेता युग में यहाँ पर आए थे और उन्होंने विश्वामित्र से यहीं पर शिक्षा भी ली थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सोनपुर का मेला। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, सोनपुर का पशु मेला पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला है ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया है, इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इसको हरिहर नाथ मेला या हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं, क्योंकि हरिहर नाथ का मंदिर यहाँ पर है जो शिव भगवान को समर्पित है। गंगा नदी और गंडक नदी के संगम पे ये मेला लगता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है बहुत डिटेल में। तो आज का जो सेशन था वो इतना ही था। बिहार पुलिस कांस्टेबल का बैच आपके लिए फ्री किया गया है, ये आपको पता होगा, और इस बैच को आपको फ्री इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग जितना भी आपके पास समय बचा है उसमें थ्योरी का रिवीजन एटलीस्ट कर सको। अब इतनी मोटी मोटी किताबें निकाल के पढ़ने का टाइम है नहीं। ईयरफोन लगाओ कान में, बढ़िया सुनते रहो लेक्चर, आपका रिविजन हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए तो फिर हम लोग यूट्यूब पे फ्री क्लासेस ले ही रहे हैं। बिहार जीके की मेरी जो क्लास चल रही है वो दोपहर के 1 से 2 बजे चल रही है। सुबह मेरी 8 से 9 करंट अफेयर की क्लास चल रही है। ठीक है, तो उसको भी अटेंड करो। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट सेशन कौन से टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि ये जो सेशन मैंने लिया वो कमेंट के हिसाब से ही लिया था। ठीक है, थैंक यू सो मच।